बताओ तो बैठा है। हालेलुया। दानियल की किताब पहला अध्याय है, समझाऊंगा। अगला 4 संडे मिलेगा, प्रयास मेरी रहेगी 5 संडे मिलेगा, शायद 5 संडे में 5 अध्याय खत्म हो जाएगी। दानियल समझ जाएंगे, दानियल बहुत कुछ सिखाएगा। हालेलुया। दानियल की भविष्यवाणी, हालेलुया, आप सबको मालूम है। हालेलुया, बहुत कुछ इसमें सिखाया जाएगा। हालेलुया। और आज पहला अध्याय को हम शुरू करेंगे, लेकिन बाइबल ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप हमारी बात को ध्यान से सुनना होगा। हालेलुया। प्रभु भोज भी है। तो पहली बात को समझना है, इजराइल जो देश है पूरा दुनिया का एक केंद्र है। समझिए, इजराइल में अगर कुछ भी होता है तो उसका परिणाम पूरा दुनिया को भोगना पड़ता है। ये परमेश्वर से जुड़ा हुआ। प्रकाश के भाई, मैं कितना बार बता चुका हूं, जो बच्चा लेकर आते हैं आगे नहीं पीछे बैठ जाइए, इसको भी लेकर जाए। हालेलुया। इजराइल पर घटना किसी तरह का घटता है, उसका परिणाम पूरा दुनिया को देखना पड़ता है, क्योंकि इजराइल जो है परमेश्वर से कनेक्टेड है। हालेलुया। वहां का एक चीज कनेक्टेड है परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन इजराइल क्या किया? इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ है, चुना हुआ वंश था, लेकिन इजराइल ने क्या किया? मूर्ति पूजा शुरू किया। और परिणाम क्या हो गया बताइए? जो सच्चा परमेश्वर का आराधना करने वाला मूर्ति पूजा में फंस गया, और परिणाम क्या हुआ? पूरा इजराइल को परमेश्वर ने, हालेलुया, क्या दिया? एक पहले यिर्मयाह के द्वारा प्रचार करवाया। यिर्मयाह ने प्रचार कर रहा था, इजराइलियों अगर मूर्ति से मन नहीं फिराओगे, मूर्ति का मतलब केवल मूर्ति ही नहीं है। हालेलुया। अगर कोई क्रूस की दंडवत करता है, क्रूस को अगर आराधना करता है, वो भी मूर्ति है। अगर कोई ज्योति को दंडवत करता है, वो भी मूर्ति है। जिसके सामने हम झुकते हैं वो मूर्ति होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर यिर्मयाह, हालेलुया, भविष्यवाणी किया। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने, इजराइली के लोगों ने क्या किया? उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे आज हम कलीसिया के द्वारा प्रचार करते हैं कि आप लोगों को सच्चे परमेश्वर के बारे में जानिए। हालेलुया। हाथ की कोई चीज बनाई हुई वस्तु ईश्वर नहीं हो सकती है। हालेलुया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप पूरी तरह से मन नहीं फिराएंगे तो इसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन इजराइल ने मूर्ति पूजा बंद नहीं किया। जैसे आज पेड़ पौधा, नदी, तालाब, सूरज, चंद्रमा सब पूजा शुरू किया। परिणाम क्या हुआ? यिर्मयाह चेताते रह गया, अगर नहीं चेतोगे एक राजा को तैयार करूंगा और सबको गुलामी में, 1 साल नहीं 70 साल। एक यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसका पूरी तरह से भविष्यवाणी पक्की हो गई। 70 साल गुलामी में जाओगे, 1 साल नहीं। हालेलुया। जैसे आज हम आपको चेता रहे हैं कि हालेलुया, पेड़ ईश्वर नहीं है, नदी ईश्वर नहीं है। हालेलुया। और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं मन फिराते हैं, हालेलुया, तो आपको गुलामी में जाना ही पड़ेगा। गुलामी का मतलब देश का गुलामी नहीं। हालेलुया। आपको बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मन नहीं फिराया इजराइल के लोगों ने, और क्या हुआ? हालेलुया। पूरा इजराइल को नबूकदनेस्सर बेबीलोन का राजा ने घेर लिया पूरे नगर को। एक वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह की किताब निकालिए, 22 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ लीजिए। यिर्मयाह प्रचार करते रह गया, मैं नाश करने वाले को हथियार देकर तेरे विरोध मूर्ति भेजूंगा, वे तेरे सुंदर देवताओं को काट कर आग में फेंकेंगे। जाति जाति के लोग इस नगर के बारे में पूछेंगे, इस नगर की दशा ऐसी क्यों हो गई? तब लोग कहेगा, क्या कहेगा? कि यहाँ के लोग ने परमेश्वर के साथ
बांधी हुई वाचा को क्या किया? तोड़ दिया। आप भी वाचा बांधते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ बपतिस्मा लेते हैं, वाचा बांधते हैं, कबूल करते हैं कि प्रभु हमेशा आपकी ओर देखूंगा, हमेशा तेरे पवित्रता पर चलूंगा, हमेशा तेरे पवित्रता में, तेरे धार्मिकता में रहूंगा। लेकिन अगर पवित्रता धार्मिकता से विचलित होते हैं तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़कता है। और परिणाम क्या हुआ? 70 बरस तक गुलामी में इजराइल चला गया। हालेलुया। इतना ही नहीं, मैं कई बार बता चुका हूं, गुलामी में गया, इसके आगे इजराइल लोगों ने जिद किया। पहले बता चुका हूं कि पूरे पृथ्वी पर कैसा राज था? ईश्वर तंत्र था। कौन राज था? ईश्वर तंत्र, ईश्वर के द्वारा शासन। लेकिन इजराइल ने जिद किया, हमको राजा दे दे, हमको राजा दे दे। जिद करके कोई चीज नहीं मांगना चाहिए। जिद करके जो मांगता है, समझ लीजिए हमेशा नुकसानदायी होता है। इजराइल ने जिद करके तो राजा मांगा, परमेश्वर ने राजा तो दे दिया। परिणाम क्या हुआ? वो राजा खुद सबको गुलामी में लेकर चला गया। हालेलुया। पिछले साल में एक कहां का एक बच्ची आई थी प्रार्थना में, लेकिन सब लोग खत्म हो गया प्रार्थना, तो मिली हमारे से, शायद उधर के थे बढ़ैया डुमरी तरफ। बोले कि पास्टर जी, हम चाहते हैं कि इसी लड़का से हम शादी करना चाहते हैं। हमने कहा ये जीत में है, जीत करके मांग रही हो या परमेश्वर की इच्छा? तो मैं मम्मी पापा क्या कहते हैं कि नहीं, मम्मी पापा तैयार नहीं। तो हमने यह कहा, समझाया उनको कि देखो, जब परमेश्वर की इच्छा हो जाएगी तो आपके मम्मी पापा भी क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। अगर मम्मी पापा तैयार नहीं है, हमें लगता है कि ईश्वर की इच्छा नहीं है, लेकिन जिद करके गलत कदम मत उठाना। हालेलुया। याद रखना, आज आप कह रहे कि वही सबसे अच्छा है, लेकिन शादी के बाद पता चलेगा तो उससे कोई ज्यादा बेकार नहीं है। तब पता चलेगा, हालेलुया, जिद में तो मांग लिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसको कारण बड़ी कष्ट हो रहा है। हालेलुया। तो याद रखिए, कोई चीज जिद में नहीं, हमको यही चीज देती है। इजराइल ने यही चीज करके मांगा, परमेश्वर चेताते रह गया, लेकिन इजराइल नहीं चेता। जिद में तो राजा दे दिया, राजा दिया, कहां न गया? गुलामी में भेज दिया। गुलामी में राजा चले गया, मूर्ति पूजा लेकर चला गया, और पूरा इजराइल फंस गया। हालेलुया। अब यहां से होता है दानियल के बारे में, अब स्टोरी होता है। पिछवाली घटना हमने बताया, इजराइल पर कोई घटना घटेगा, उसका परिणाम पूरा दुनिया को देखने को मिलता है। सोच लीजिए, इजराइल कनेक्टेड है खुदा से, एक छोटा सा देश और आसपास सारे मुस्लिम कंट्री, लेकिन किसी का मजाल नहीं है उस पर एक वार करने। ऑटोमेटिक सारा सिस्टम लगा हुआ है। हालेलुया। पूरा दुनिया को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं। हालेलुया। जितने यीशु से प्रेम करते हैं, मैंने करके इजराइली कहलाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, नबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर सेना लेकर के इजराइलियों को घेर लिया। हालेलुया। और उसमें से पूरे इजराइल की सेनाओं को, पूरे लोगों को क्या किया गया? कौन से घर को उजाड़ दिया गया, मंदिर को नाश कर दिया गया। हालेलुया। उसमें से 4 व्यक्ति, याद रखिएगा, दानियल, इसके आगे कौन था? हनन्याह, मिसाएल, अजर्या। ये 4 व्यक्ति, समझिए साधारण व्यक्ति नहीं थे। हालेलुया। ये लोग भी गुलामी में गए, इनको भी राजा गुलामी में लेकर गया। हालेलुया। ये सब गुलामी में लेकर राजा गया, लेकिन जरा समझिएगा, ये जब राजा गुलामी में 4 को लेकर आया, हालेलुया, तो इन लोगों का नाम, ओरिजिनल नाम यही है, दानियल, हनन्याह, मिसाएल, अजर्या। हालेलुया। लेकिन इन तीनों को एहसास हो गया था कि हम गुलामी में हैं। हालेलुया। हमारा जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन दानियल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। दानियल को पहला एहसास हो गया। इन 4 में दानियल नंबर 1 पोजीशन पर है। खुदा से 3 बार प्रार्थना करने वाला दानियल को एहसास हो गया था। 3 बात का एहसास हो गया। पहला एहसास क्या हो गया दानियल को? महेश जी बाहर निकल जाएगा तो बेहतर होगा। हालेलुया। पहली बार दानियल को एहसास हो गया कि मेरा भोजन बदल जाएगा। दूसरा एहसास हो गया, मेरा
हो गया था कि मेरा कल्चर बदल जाएगा। कल्चर मतलब हमारा रीति रिवाज बदल जाएगा। और दानियल को तीसरा एहसास हो गया कि मेरा नाम भी बदल जाएगा, क्योंकि नबूकदनेस्सर इन लोगों का नाम जो बदला अपना देवता के नाम पर नाम रखा था। दानियल किताब बहुत अच्छा आपको मिलेगा। हालेलुया। तो दानियल ने, लेकिन दानियल, अभी मैं वचन पढ़ रहा था, दानियल ने ठान लिया था। हालेलुया। दानियल ने क्या ठान लिया था, जरा समझिएगा। हालेलुया। कि हमारा, हालेलुया, नाम बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। नाम पर फोकस नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर नाम नहीं देखता, परमेश्वर आपका काम देखता है। हालेलुया। और दानियल ने ठान लिया, हालेलुया, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हालेलुया। अब आप आगे देखेंगे, हालेलुया, जब, हालेलुया, अब दानियल आपको कुछ बहुत चीज आपको सिखाएगा। हालेलुया। कि दानियल को एहसास हो गया था कि दानियल को ने ठान लिया था कि राजा का भोजन हम नहीं करेंगे। आप सोचिए, पूरा दुनिया पर राज करने वाला व्यक्ति और आपको भोजन खिला रहा है, तो ये समझने वाली बात है कि दानियल ने क्यों ठान लिया कि हम राजा का भोजन नहीं करेंगे। बताइए। हाँ? नहीं नहीं, हाँ, देख लीजिए, दानियल ने ठान लिया। क्या ठान लिया था? दानियल ने ठान लिया कि हम राजा का भोजन खाकर अपने को अशुद्ध नहीं करेंगे। क्यों ठान लिया? क्योंकि दानियल के साथ पवित्र आत्मा रहता था। दानियल को पवित्र आत्मा बता चुका था कि राजा का जो भोजन होता है देवता पर चढ़ाया हुआ भोजन होता है। सोचिए, हालेलुया, उसको पहले ही एहसास था। गुलामी में गया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर ने उसे प्रकट कर दिया था कि ये भोजन चढ़ाया हुआ भोजन है। अगर चढ़ाया हुआ भोजन खाने का मतलब उसके कल्चर को स्वीकार कर लेना, चढ़ाया हुआ भोजन खाने का मतलब उस भगवान को स्वीकार कर लेना, वो भगवान को मान सम्मान देना, ये है। अगर आप खा लेते हैं तो सोच लीजिए आपका वाचा टूट गया। हालेलुया। दूसरा, हालेलुया, ये भी ठान लिया था कि हम मदिरा, राजा जब भी भोजन करेगा तो मदिरा जरूर पिएगा। राजा दानियल ने ठान लिया था कि हम मदिरा भी नहीं पिएंगे। हालेलुया। और ठान लिया था, नाम बदलने कोई फर्क नहीं, लेकिन दो चीज नहीं बदलने देंगे, भोजन नहीं खाएंगे और राजा का मदिरा नहीं पिएंगे। जरा सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं बड़े पार्टी में जाते हैं, मदिरा आ गया, क्या वहां ठान लेते हैं कि आप कहते हैं तो आ गया तो आने दीजिए, या वहां पर क्या करते हैं? दानियल गुलामी में रहकर ठान लिया था। दानियल के बारे में बहुत कुछ आगे सिखाएंगे। एक और बात को समझिएगा, दानियल को गुस्सा हो सकता था। हालेलुया। इन यहूदियों को पाप करने का भी वजह था। दानियल के मित्र पाप कर सकता था। कि सब पाप कर सकता था? जरा समझिएगा। दानियल के और चारों यहूदी, इनके पूरे परिवार को नबूकदनेस्सर ने क्या किया था? खत्म कर दिया था। सोचिए, जिसके माँ बाप को, पूरे खानदान को खत्म कर दिए हो, क्या दानियल, आप उसके जगह पर होते तो आपके अंदर आग लग जाती, विरोध भी आग, बदले की आग। ये काम दानियल के अंदर हो सकता था, दानियल को गुस्सा हो सकता था, लेकिन दानियल ने इसका चुनाव, बदला लेने का चुनाव नहीं किया। वो जानता था कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर के द्वारा हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। और दूसरा, एक और गुस्सा हो सकता था कि परमेश्वर जब हमारे परिवार को नाश किया जा रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं? मूसा के द्वारा रोका, शमूएल के द्वारा बहुत चीजों का, माने कहने का मतलब तूने क्यों नहीं रोका?
ये भी गुस्सा का कारण हो सकता था, लेकिन दानियल ने क्या किया? गुस्सा नहीं किया। दानियल ने नबूकदनेस्सर के विरोध में कोई अपराध करने का निर्णय नहीं किया। आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अध्याय में आगे एक और बात, बहुत से लोग नहीं जानते हैं दानियल के बारे में। दानियल, याद रखिएगा, दानियल एक राजपूत घराना से बिलोंग करता है। मैं कल उसका किताब पढ़, उसमें भी है, राजपूत खानदान से बिलोंग करता था, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, एक अच्छा सोसाइटी से बिलोंग करता था। दानियल खानदान गरीब खानदान से नहीं था, एक अच्छे परिवार में जन्मा था, उसके अंदर एक अच्छा संस्कार था। सोचिए, अब बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर जो है इनको चुन लिया कलीसिया में। ऐसा नहीं है, कलीसिया में हर तरह के लोग होंगे, लेकिन हम नहीं जानते परमेश्वर किसको कहीं क्यों चुन लिया। हालेलुया। लेकिन अब आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। 4 वचन पढ़िए, पहला का 4। जो निर्दोष, सुंदर और हाँ बुद्धि से प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान, हाँ और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग हो। बस देखिए, राजा नबूकदनेस्सर ने इन चारों को चुनकर लाया। हालेलुया। इन चारों को बेबीलोनियों की भाषा और कल्चर सिखाया जाए। इनको कहा कि इनको सिखाया जाए। राजा क्या चाहता था? राजा ने आज्ञा दिया था उसके भोजन और पीने के दाख मधु से प्रतिदिन खाना दिया जाए। इस प्रकार उनको 3 साल तक पालन पोषण किया जाए। 3 साल के बाद राजा के सामने हाजिर किया जाए। जरा समझिएगा। लेकिन दानियल ने ठान लिया था, अगर दानियल के जगह पर आप होते तो हमें नहीं लगता कि आप अपने को ठान लेते। हालेलुया। अगर मोदी जी आपको कहेंगे कि आइए भोजन खाने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री कहेंगे कि आइए हमारे साथ हमारा टेबल का भोजन मिलेगा, शायद कोई इसको चुप नहीं करेगा। लेकिन दानियल ने क्या किया? ठान लिया। हालेलुया। 3 साल तक राजा का अनुमति था। 3 साल तक इन चारों गुलामों को, हालेलुया, राजा का भोजन दिया जाए। हालेलुया। राजा का भोजन खाए। राजा चाहता था कि इनको कठपुतली की तरह नचाना चाहता था। हालेलुया। और मैं जो चाहूं वही लोग बोले। हालेलुया। लेकिन समझ लीजिए, नबूकदनेस्सर बहुत बड़ा गलती कर चुका था। कि गलती इसका यही था कि एक अच्छे इंसान से इसको क्या हो गई? मुलाकात हो गई। हालेलुया। क्यों ऐसा हो गया? क्यों दानियल ठान लिया था? राजा को चैलेंज करने लगा, भोजन पर चैलेंज करने लगा, क्योंकि दानियल, नबूकदनेस्सर को मालूम नहीं था कि दानियल का रिमोट कंट्रोल कहां था। दानियल का रिमोट कंट्रोल कहां था? परमेश्वर था। यही कारण था कि दानियल इतना दृढ़ता के साथ कहता है, हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे। हालेलुया। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा परमेश्वर को, हालेलुया, परमेश्वर को नाराजगी हो जाए। हालेलुया। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए राजा नबूकदनेस्सर इन चारों यहूदियों को बदलना चाहता था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सोचिएगा, ये इन चारों को बदलना चाहता था, लेकिन उल्टा हो गया। इन चारों ने उनके कर्मचारी को ही क्या किया? बदल दिया। वाह, सोचिए जरा। हालेलुया। जिसका पूरे देश पर चलता हो, शासन चलता हो, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर दानियल को बदलना चाहता था, लेकिन प्रभु दानियल ने ही उनके पूरे सिस्टम को क्या किया? बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि दानियल के साथ कौन था? परमेश्वर। आपके आसपास के लोग क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होने देता। जिस दिन आपके साथ परमेश्वर हो जाएगा, आपके आसपास, आपके संपर्क में रहने वाले सब कुछ बदल जाएगा। तो दानियल वह पूरा दुनिया पर राज करने वाला नबूकदनेस्सर, सब पर दबदबा रखने वाला नबूकदनेस्सर, लेकिन मात्र 4 यहूदियों पर अपना दबदबा नहीं बढ़ा पाता है। हालेलुया। एक और बात को जरा सोचिएगा। ऐसा गुलाम व्यक्ति कभी देखे होंगे? ऐसा गुलाम कभी व्यक्ति देखे होंगे कि हम गुलामी में जब जाएंगे, अगर कोई आपको गुलाम बना कर लेकर गया हो तो अपनी मर्जी से भोजन मिलेगा। लेकिन नबूकदनेस्सर को, दानियल को किसका भोजन मिल रहा है? अपना मन पसंद। हालेलुया। कहता है कि नहीं खाएंगे तेरा भोजन, हमको अपना पसंद का साग और पात दिया जाए, साग पात और पानी हमको दिया जाए। हालेलुया। तो ऐसा गुलाम भी आपने नहीं देखा होगा कि जो, हालेलुया, अपनी गुलामी में रह
उसके हालेलुया। एक सवाल उठता है, कुछ लोग कहता है कि दानियल, कई बार हमने किताब पढ़ा, क्यों नहीं लिखा कि 17 साल इसका उम्र है, किसी ने लिखा है कि 13 साल इसका उम्र था, और किसी ने लिखा 20 साल है। ऐसा मैंने पढ़ा, कई लोगों के बारे में इसने पढ़ा, लेकिन मैं यही कहूंगा 20 साल के ही अंदाजा लगाऊंगा कि आप जरा सोचिए कि 20 साल का लड़का हालेलुया कितना मजबूत है, प्रार्थना करने में मजबूत होगा, या वो परमेश्वर के साथ कितना रिश्ता मजबूत होगा कि जो इस तरह का बात करता है, गुलामी में रहकर राजा से बढ़ करके बात करता है, राजा के सामने चैलेंज करता है कि हम तेरा भोजन नहीं करेंगे। सोचिए वो व्यक्ति कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, कितना परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत होगा। हालेलुया। तो यही ये चीज आपके अंदर होना चाहिए कि जब आपके अंदर ऐसा ही होगा तो आपको हालेलुया हर बात में, हर गलत बात में आप चैलेंज दानियल के जैसा लगा सकते हैं। हालेलुया। एक और बात दानियल एक और बात सिखा रहा है, एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 119। हाँ, दानियल के सामने जब भोजन आया होगा तो क्या कहता होगा, क्या सोचिए क्या कहता होगा। हालेलुया। कहता है कि मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं मदिरा नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि हमारा मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, यही लिस्ट है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। जैसे होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाट मिलता है, क्या चीज खाना होगा, ऐसा ही दानियल कहता होगा हमारे पास लिस्ट है, जो आप भोजन दे रहे हैं ना, वो भोजन हमारे मेनू में नहीं है। सोचिए, पढ़िए 119 का 11। मैंने तेरे वचन को हाँ अपने हृदय में रख छोड़ा है, हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। जरा समझिएगा, जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा, हालेलुया, तो याद रखिएगा वो व्यक्ति कभी भी अनविधि से, कभी भी सत्य पद से विचलित नहीं हो सकता। यही कारण था कि दानियल ने क्या किया, विचलित नहीं हुआ। दानियल ने हालेलुया राजा का भोजन को दानियल ने क्यों मना कर दिया, यही 3 कारण से कि राजा का भोजन हम नहीं खाएंगे, चढ़ाया हुआ भोजन है, मदिरा भी नहीं पीऊंगा, और तीसरा हालेलुया कि राजा का भोजन खाकर हम नहीं, राजा का कल्चर को, रीति रिवाज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब आप एक प्रभु यीशु में आए होंगे तो आपको ये ठान लेना चाहिए था कि हमें ये काम नहीं करना, हमें वो काम नहीं करना, हमें ये सही है, ये करना है। और ज्यादा दिक्कत है तो वहां दानियल क्या कहता होगा, मेरे पास एक लिस्ट है, मेनू है, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है, ये निर्णय ये नबूकदनेस्सर नहीं करेगा, ये निर्णय हमारा परमेश्वर बाइबल करेगा। हालेलुया। आपके भी जीवन में ऐसा कई बार जीवन में आएगा, हालेलुया, क्या करें, सामने आपका गलत भोजन आ गया, चढ़ाया हुआ भोजन आ गया, मदिरा आ गया, क्या वहां आप संभल पाते हैं या उसको डाल देते हैं अंदर में? सोचिए। लेकिन वही कहा जाता है जिसके हृदय में हालेलुया परमेश्वर का वचन होगा वो कभी भी पाप नहीं करेगा। दानियल तो ये भी कर सकता था, हम तो गुलामी में हैं, हम क्या करें। अगर आप दानियल की जगह बोलते तो दानियल मदिरा सब पी लेते और कहते अरे गुलामी में क्या करें, आप कर लेते क्या, हम तो गुलामी में हैं, ब्रेड नहीं खाएंगे तो राजा हमको मार देगा। लेकिन दानियल को सिखा रहा है हालेलुया कि पूरा दुनिया पर राज करने वाला कोई चैलेंज दे रहा है, 4 यहूदी। हालेलुया। हमें भी जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा आप भी ऐसा ही चैलेंज करेंगे। हालेलुया। दानियल ने सिखाया कि गुलामी में रहकर कैसे जीना है, कैसे जीना नहीं है। हालेलुया। आप आजाद में हैं, एक 20 वर्ष का लड़का किस तरह से एक दुनिया पर शासन करने वाले को चुनौती दे रहा है। हालेलुया। अब इतना ही नहीं, आगे चलेंगे नीति वचन 6 का 7, 16 का 7।
16 का 7। अरे नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो गया, जरा पलट गया, तेजो जरा पलट गया। जब किसी का नहीं कोई नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। हालेलुया। हाँ, 8 वचन पढ़िए, 1 का 8 दानियल में, 1 का 8। परंतु दानियल ने हाँ अपने मन में ठान लिया हाँ कि वह राजा का भोजन खाकर हाँ और उसके पीने का दास मधु पीकर हाँ अपवित्र न होगा। हम्म, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की हाँ कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हाँ परमेश्वर ने फौजों के प्रधान से हाँ मन में दानियल के प्रति हम्म, कृपा और दया भर दी। हाँ फौजों के प्रधान ने दानियल से कहा, हाँ मैं अपने स्वामी का राजा से हम्म, डरता हूँ, हम्म। क्योंकि तुम्हारा खाना पीना हालेलुया। ठहराया। जरा समझिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने खोजा का जो प्रधान था, भोज का जो प्रधान था, उन पर दया कर दिया। कैसा दया किया? तो नीति वचन 16 का 7 पढ़िएगा तो समझ जाएगा। नीति वचन 16 का 7। जब मैं तेरे धर्ममय नहीं, नियमों को सीखूंगा 16 का 7 नीति वचन। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तो उसके शत्रु से भी उसको क्या हो जाता है? मेल हो जाता है। सोचिए जरा, अभी जरा समझिएगा कि दानियल का जो चाल चलन था परमेश्वर को भाता था, परमेश्वर को पसंद था। यही कारण था कि दानियल के जो दुश्मन था क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया। और दानियल जैसा कह रहा है, लेकिन राजा का कर्मचारी डर रहा है। क्यों डर रहा है? अगर तुमको साग पात खिलाऊंगा, राजा ने आदेश दिया है 3 साल तक इनको हमारा भोजन कराया जाए, और 3 साल के बाद उनको रिष्ट पुष्ट कर करके राजा के सामने हाजिर किया जाए। लेकिन कर्मचारी डर रहा है। क्यों डर रहा है? अगर इनका चेहरा उदास मिले तो राजा हमको जोखिम में डाल देगा। हालेलुया, राजा हमको जोखिम में डाल देगा। लेकिन दानियल ने ठान लिया था। क्या कह रहा है? भोजन के मालिक से कह रहा है कि देख, ऐसा कर कि हमको साग पात हमको 10 दिन तक खिला, और 10 दिन के बाद हमको जांच कर, और 10 दिन तक साग पात और पानी खिलाया। समझिएगा, मैंने लिखा हुआ साग पात 10 दिन तक, और 10 दिन खाने के बाद जांचा गया तो क्या देखा कि जो राजा का भोजन कर रहा है उससे ज्यादा सुंदर, चिकना, रिष्ट पुष्ट साग पात खाने वाला दानियल और उसके 3 मित्र यानी 4 यहूदी साग पात खाकर इतने सुंदर, इतने चिकने दिखाई पड़ने लगे। बहुत से बार हम सोचते हैं कि अच्छा भोजन करने से हम रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे, मोटा ताजा हो जाएंगे, लेकिन बाइबल इसमें गवाह नहीं देती है, बाइबल इसमें सहमत नहीं है। दानियल को आप देख लीजिएगा कि दानियल राजा का खाना का चयन किया, हालेलुया, और जैसा देखा, आगे पढ़िए 11 वचन, 10 वचन, 10 वचन, 10 वचन दानियल में पढ़िए। राजा के मुंह से हाँ, वाणी निकलती है। एक का 10 है। फौजों के प्रधान हाँ, प्रधान ने हाँ, दानियल से कहा, हाँ, मैं अपने स्वामी का राजा से डरता हूँ, डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना हाँ, उसी ने ठहराया है। उससे न ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, वह तेरा मुंह तेरे संग के हाँ, जवानों से उतरा हुआ हाँ, और उदास देखे, हाँ, और तू मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में 12 वचन, 12 वचन, मैं तुझसे विनती करता हूँ हम्म, कि वह अपने दासों को हाँ, 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हाँ, फिर 10 दिन के बाद हाँ, हमारे मुंह जो जवान राजा का भोजन खाते हैं हम्म, उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े हाँ, उसी के अनुसार अपने बस। दासों को हालेलुया, जरा सोचिएगा, कुछ लोग खा रहे हैं राजा का भोजन,
और दानियल के 3 मित्र 4 यहूदी साग पात और पानी पी करके अपना जीवन बिता रहे। लेकिन एक सवाल उठता है, जरा सोचिए, दानियल ने ठान लिया था, क्या ठाना था? 3 साल तक हम क्या खाएंगे? साग पात और पानी। बताइए जरा, क्या अगर दानियल के जगह पर आप होते तो क्या 3 साल में आपके मन में एक बार भी विचार नहीं आता कि तनी आज मटन खा लिया जाए, आज चिकन खा लिया जाए? सोचिए जरा, दानियल के अंदर 3 साल तक अगर आपको हम कहें, अगर आप हमें को वाचा बांधे कि आज से केवल दाल रोटी ही खाना है, तो क्या करेंगे? मन मान जाएगा? रेस्टोरेंट में खा लीजिएगा, रिश्तेदार में, कुटुंब में, कहीं न कहीं बनाकर खा लीजिएगा। लेकिन दानियल को सिखा रहा है, दानियल बता रहा है, दानियल ने ठान लिया था, हालेलुया, कि 3 बरस तक हम राजा का उत्तम भोजन नहीं करेंगे। और राजा का उत्तम भोजन कर करके हम अपने परमेश्वर को नाराज नहीं होने देंगे। राजा का भोजन कर करके अपने को अपवित्र, अपने को अशुद्ध नहीं होने देंगे। हम साग पात खाएंगे, हम पानी पिएंगे, लेकिन राजा का भोजन नहीं करेंगे। दानियल के क्या मन में ऐसा विचार नहीं आता होगा? मन में विचार नहीं आया होगा कि एक बार जो करा खा ले, वो भी खा ले? लेकिन सोचिए, अगर आप हमको अधिक 1 महीना दाल रोटी खाना है, हो जाएगा? हो जाएगा? कहेंगे कि दाल रोटी 1 सप्ताह खाना है, 1 महीना। सोचिए क्या हो जाए, कितना परेशानी बीतेगा। लेकिन दानियल 3 साल साधारण समय नहीं है, 3 साल साधारण समय नहीं है। उसके सामने उत्तम भोजन रखा हुआ है, लेकिन उसका भोजन को क्या किया? ठुकरा दिया। नहीं चाहिए राजा का भोजन, नहीं चाहिए राज दरबार का भोजन। हमें राज दरबार का भोजन कर करके हम अपने परमेश्वर के दृष्टि में अपराधी नहीं बनेंगे। हम राज दरबार का भोजन करके हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे, हम अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे। हम साग पात ही खाएंगे, लेकिन खुदा के दृष्टि में, खुदा की मर्जी में रहेंगे। हालेलुया। अगर आप कह दे कि 1 महीना खाना है दाल रोटी, कितने लोग खड़े हो जाएंगे? हालेलुया। लेकिन दानियल आपको सिखा रहा है, आपको भी ठान लेना चाहिए, ठान लेना कि कहीं रिश्तेदारी में गए, हालेलुया, एक घराने में गए, वहां लखनचल कालिस्तान परिवार आता था पहले, तो लोग क्या किए कि सब कुछ ऐसा चल रहा था, कोई पर्व आता है ना तो लोग क्या करते हैं? खस्सी काट कर अपना भगवान को चढ़ाते हैं, और लोग चढ़ाया और उनका